BABSc थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड कोसेट्स और आज हम सीखेंगे कि किस टाइप के ग्रुप को हम क्वोशेंट ग्रुप कहते हैं, क्या अपने पास क्राइटेरिया रहता है क्वोशेंट ग्रुप का। इसके साथ ही हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को, थ्योरम्स को भी समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वोशेंट ग्रुप, इसको हम एक सेकंड नाम से भी जानते हैं, फ्रैक्टर ग्रुप। तो काफ़ी इजीली इसको हम समझते हैं। तो देखिए, क्वोशेंट ग्रुप एक तरीके का अपने पास कोसेट्स का सेट होता है और जो वो सेट होता है वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए उसको हम क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए किस तरीके से वो सेट बनेगा, उसकी फॉर्मेशन को हम समझते हैं। लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इफ ए हमने एलिमेंट ले लिया जो कि इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इफ ए इज ए एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप जी, देन इससे जो अपने पास राइट कोसेट बनेंगे या फिर लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे वो अपने पास सेम होंगे, क्योंकि जो हमने सब ग्रुप लिया है ये एज ए नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप के अपने पास ये कंडीशन होती है कि लेफ्ट और राइट कोसेट बिल्कुल सेम होता है, इसलिए हम उसको कोसेट ही बोलेंगे ना कि लेफ्ट राइट। ठीक है, अब देखिए लेट जी अपॉन में एच, ये अपने पास नोटेशन होती है क्वोशेंट ग्रुप की, एक तरीके के ये सेट की नोटेशन है अपने पास। अब इस सेट में अपने पास कलेक्शन होता है सभी कोसेट्स का, इसमें अपने पास इस तरीके के कोसेट होंगे एच ए, एच बी, एच सी, एच डी। ये ए बी सी डी सभी एलिमेंट अपने पास ग्रुप जी के। अब जो हमने ग्रुप लिया उसको तो हम ऊपर लिखेंगे और जो अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप है उसको हम अपॉन में लिखेंगे। ये अपने पास नोटेशन होती है सेट की, और ये सेट अपने पास ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको हम क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं, फ्रैक्टर ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें अपने पास इंटीजर्स का ग्रुप है ये। तो यहाँ पर जो क्वोशेंट ग्रुप की नोटेशन होगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये एच अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप जो ग्रुप होता है इसको हम ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेड लगा रखा है इंटीजर्स का, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपली हम यहाँ पर सेटिस्फाई करवा के देखते हैं क्या ये जो एलिमेंट हैं ये कोसेट्स हैं अपने पास, क्या ये अपने पास ग्रुप की सभी कंडीशंस को होल्ड करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपने पास बात आती है क्लोजर लॉ की। क्लोजर लॉ, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। दिस सेट ऑफ, ये जो अपने पास सेट है यहाँ पर, दिस सेट जी अपॉन में एच ऑफ ऑल कोसेट्स। यहाँ पर ऑल कोसेट्स की बात की जाएगी, ना कि लेफ्ट राइट। ये सब कुछ सेम होता है अपने पास, सभी कोसेट लेफ्ट और राइट यहाँ पर सेम है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस तरीके से। ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी इज ए ग्रुप। तो ये जो अपने पास सेट है इस तरीके का सभी कोसेट्स का, फॉर नॉर्मल सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, ये अपने पास ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इज कॉल्ड क्वोशेंट ग्रुप ऑफ ग्रुप जी बाई नॉर्मल सब ग्रुप एच। आपको ध्यान ये रखना है जो यहाँ पर एच है ये अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप है। अब क्लोजर लॉ देखिए, हमने दो ये कोसेट ले लिए, इनको मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस सेट के अंदर ये एज ए एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऑपरेट करवाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हमने एक थ्योरम की थी पिछली वीडियो में, उसमें हमने ये देखा था कि जब हम नॉर्मल सब ग्रुप के द्वारा बनाए गए दो राइट कोसेट या फिर लेफ्ट कोसेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं तो वो अपने पास एक राइट कोसेट या फिर लेफ्ट कोसेट ही आता है। तो बिल्कुल उसी का यहाँ पर यूज होगा। तो सिंपली सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे इसको, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ए एच हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, एच ए के इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपने पास सब ग्रुप एज ए नॉर्मल है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी, सब ग्रुप इनटू में सब ग्रुप, ये अपने पास सब ग्रुप के ही इक्वल आएगा। क्योंकि देखिए एक इसके हमने इस सब ग्रुप का एक एलिमेंट लिया H1, इसका लिया H2, ऑपरेट करवाएंगे तो अपने पास जो थर्ड एलिमेंट बनेगा वो भी अपने पास क्या होगा, सब ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से ये सब ग्रुप इनटू में सब ग्रुप, हम सब ग्रुप के ही इक्वल लिखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने दो एलिमेंट की प्रोडक्ट करवाई तो अपने पास थर्ड एलिमेंट हमें मिल चुका है जो कि इसी तरीके का है। अब ये ए इंटू में भी अपने पास क्या कहलाएगा, ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लोजर लॉ यहाँ पर होल्ड होती है। सेकंड अपने पास हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी। तो इसमें हम तीन एलिमेंट को लेते हुए चलते हैं, तीन कोसेट्स को। ये अपने पास इस सेट से बिलोंग करते हैं जी अपॉन में एच, वेहर ए बी सी
ये मेरे पास ग्रुप के एलिमेंट हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से लेंगे इनको, पहले 2 को कंबाइन कर देते हैं, इनटू में थर्ड ले लेंगे, तो इनका प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सिंपली ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, मतलब कि ये एक एलिमेंट बना था ना यहाँ पर, बिल्कुल वही बात है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, एच ए बी सी, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। ये अपने पास 2 राइट कोसेट समझ सकते हैं आप, या फिर 2 कोसेट की मल्टीपल एक कोसेट के रूप में ही अपने पास आएगी, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको एक कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पर ले लिया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच बी सी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे एच ए, यहाँ पर एक बार एच को इसके साथ सेपरेट कर लेंगे, एक बार इसके साथ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम ये लेते और इस फॉर्म पर हम पहुँच चुके हैं। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर अपने पास होल्ड होती है। थर्ड अपने पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए अपने पास जो भी ये सेट होगा कोसेट्स का, इसमें अपने पास हम ले लेते हैं ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट को, इसको ऑपरेट करवाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप के साथ। तो देखिए अपने पास इस तरीके का हमने कोसेट ले लिया। ठीक है, अब इसके साथ जब हमने ऑपरेट करवाया तो अपने पास क्या आया, एच के ही इक्वल आ चुकी है फॉर्म, मतलब कि सब ग्रुप ही हमें मिला। तो एक तरीके से जो अपने पास ये कोसेट का सेट होगा, इसके लिए या फिर इस ग्रुप के लिए अपने पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क करेगा वो अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप अच्छी ही होगा। जैसे कि देखो ये अपने पास अगर आइडेंटिटी है, अगर इसको हम किसी अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो वही एलिमेंट अपने पास आना चाहिए, ऐसा आपको अच्छे तरीके से पता है। तो सिंपली देखो इसको ऑपरेट करवाते हैं हम एच ए के साथ, हमने एक एलिमेंट ले लिया इस सेट से। ठीक है, अब इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे तो देखो वही बात हो जाएगी अपने पास, एच इंटू में एच किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल। तो एक तरीके से हमने इस आइडेंटिटी एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करवाया तो अपने पास एच ही हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ये अपने पास इस ग्रुप से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, फोर्थ, या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। फोर्थ अपने पास यहाँ पर होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए देखिए हमने यही एलिमेंट ले लिया है कि कोसेट इस तरीके से, जो कि हमारे पास इस सेट से बिलोंग करता है। और इसके इंटू में जब हम क्या लेंगे, कोई अनदर एलिमेंट लेंगे जो कि अपने पास देखो ए से ये बनाया गया है कोसेट है। अब ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इससे एक कोसेट बनाएंगे तो वो किस तरीके से होगा, इसके इंटू में लेंगे उसको, वो इस तरीके से होगा अपने पास। तो ये इस कोसेट के लिए ये अपने पास जो ये देख रहे हो आप, ये एज ए इनवर्स का वर्क करेगा। अगर ये इनवर्स का वर्क करता है इसके लिए, तो अपने पास इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट एच के इक्वल आना चाहिए सब कुछ है। तो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट एच हमें मिलना चाहिए। तो देखिए ऑपरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल देखो 2 राइट कोसेट है, मल्टीपल में लेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू में ये एच नॉर्मल सब ग्रुप, तो अपने पास यही मिल जाएगा हमें। तो ये एज ए क्या है अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये अपने पास इस एलिमेंट के लिए एज ए इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास हमें पता लग चुका है कि ये अपने पास जो सेट है, ये अपने पास कोसेट्स का जो सेट है, ये अपने पास क्वोशेंट ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। तो इस टाइप के सेट को, जो कि अपने पास ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, इसको हम कहते हैं क्वोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप है। इस तरीके की नोटेशन होती है, जो हम ग्रुप लेंगे उसको ऊपर दर्शाएंगे, जो हम नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे उसको इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम्स को समझना। तो फर्स्ट थ्योरम अपने पास यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं। इसमें हमें शो करना है थ्योरम नंबर 1, शो डैट एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। जो हम ये ग्रुप लेते हैं, ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप में, अगर इसको हम एज ए अबेलियन ले लें, अबेलियन ग्रुप ले लें, और अबेलियन ग्रुप के लिए उसका नॉर्मल सब ग्रुप ले लें, तो अपने पास जो क्वोशेंट ग्रुप बनेगा वो भी अपने पास एज ए अबेलियन ग्रुप हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जिस तरीके से अपने पास एक ग्रुप होता है, फिर हम उसको अबेलियन बताते हैं। उसको अबेलियन बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो उस तरीके से ये क्वोशेंट ग्रुप तो है अपने पास, एक ग्रुप तो है ये अपने पास, 4 प्रॉपर्टीज में अपने पास सेटिस्फाई होती हैं। अब इसको हमें अबेलियन बताना है, तो सिंपल एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करवा के दिखा देंगे यहाँ पर, वो अपने पास होगी कम्यूटेटिव लॉ।
ठीक है, तो सिंपल प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ दिस अबेलियन ग्रुप जी। और आपको अच्छे तरीके से पता है, हमने फर्स्ट थ्योरम में ये समझा था एक्सरसाइज 2.2 की कि प्रत्येक अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो एज ए नॉर्मल सब ग्रुप एक्ट करेगा। ठीक है, ये हमने समझा था। जैसे कि एक बार आप देख भी सकते हैं इसको, ये देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, तो सिंपल ये जो सब ग्रुप है यहाँ पर एक्ट करेगा एज ए नॉर्मल सब ग्रुप। देन सब ग्रुप एच इज एक्ट एज ए नॉर्मल सब ग्रुप फॉर अबेलियन ग्रुप जी। ठीक है, इफ ए बी हमने दो एलिमेंट लिए इस अबेलियन ग्रुप जी के, देन इसको नॉर्मल सब ग्रुप के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो अपने पास जो सेट बनेगा ये जी अपॉन में एच का, इसके अंदर इस तरीके के एलिमेंट अपने पास होंगे, इस तरीके के अपने पास कोसेट होंगे। ठीक है, अब इनके बीच हम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होते हुए दिखा देंगे यहाँ पर, तो अपने पास ये एज ए अबेलियन ग्रुप हम बोल सकते हैं दिस कोसेंट ग्रुप को। ठीक है, तो सिंपल एच ए एच बी हम लेते हुए चल रहे हैं, इसको हमें शो करना किसके इक्वल, एच बी इंटू में एच ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दो राइट कोसेट की मल्टीपल इस तरीके से लिखी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ ए राइट कोसेट। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास ग्रुप अबेलियन है तो ए बी इक्वल टू बी ए हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ए। और इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट के राइट कोसेट ही होता है, उसी तरीके से एक कोसेट के साथ अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट है तो उसको हम दो राइट कोसेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड हो जाती है। तो जो अपने पास क्वोशेंट ग्रुप है ये अपने पास एज एन एबेलियन ग्रुप भी होगा, ऐसा हमने यहाँ से शो कर दिया। अब हम समझते हैं थ्योरम नंबर 3 को। थ्योरम नंबर 3 को इसलिए समझते हैं क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें अपने पास क्या है, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। इस थ्योरम में अपने पास क्या है, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ एन साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक है। साइक्लिक ग्रुप की सहायता से जो अपने पास क्वोशेंट ग्रुप हमने बनाया है वो भी अपने पास साइक्लिक होगा, ऐसा हमें शो करना है। और साइक्लिक ग्रुप में तो एक ही बात होती है कि अपने पास एक जनरेटर हमें दिखाना होता है कि वो जनरेटर अपने पास अगर साइक्लिक ग्रुप के लिए ये है तो क्वोशेंट ग्रुप के लिए ये होगा। ठीक है, यही हमें दिखाना है इसमें। तो लेट करते हैं इसमें हम, लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, और जी को जनरेट किया जाता है ए के द्वारा, मतलब कि इसमें अपने पास एलिमेंट किस तरीके के होंगे, साइक्लिक ग्रुप में इस तरीके के होंगे, A-1 फिर A0 A1 A2 A3 इस तरीके से, ये इसकी पावर इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर अन्य अपने पास बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। नहीं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर तो ए ही लिखेंगे इसमें। इन सभी को मैं कर रहा हूँ इस तरीके से लिख सकते हैं हम ए की पावर अन की फॉर्म में। ठीक है, और सभी को दिखा देंगे कि ये अपने पास सभी बिलोंग करते हैं दिस साइक्लिक ग्रुप जी से। देन अब हम क्या करेंगे, कोसेट मेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल सब ग्रुप, और वो नॉर्मल सब ग्रुप भी अपने पास इसी साइक्लिक ग्रुप की सहायता से हमने बनाया है, जो कि हम एच बोल रहे हैं यहाँ पर। लेट लिख देंगे, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अब देखो, साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बीच रिलेशन होता है कि साइक्लिक ग्रुप एज एन अबेलियन ग्रुप हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो हमने ये सब ग्रुप लेट किया इस साइक्लिक ग्रुप के लिए, ये अपने पास एज ए नॉर्मल भी हम बता सकते हैं। देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल। तो यहाँ पर अपने पास अब कोसेट्स कुछ इस तरीके की फॉर्म में बनेंगे, एच इंटू में ए की पावर अन टाइप अपने पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ए अन यहाँ पर बिलोंग करता है ग्रुप जी के एलिमेंट को, और ये अपने पास एक क्वोशेंट यहाँ पर ग्रुप बनेगा कुछ इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से अपने पास एक क्वोशेंट ग्रुप बनेगा। दैट इम्प्लाइज, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एच ए एन बिलोंग टू जी अपॉन में एच, जो कि क्वोशेंट ग्रुप की नोटेशन अपने पास है। इसका मतलब क्या निकलता है वैसे, एच ए एन इक्वल टू एच फिर इंटू में ए की पावर अन टाइम्स तक, इस तरीके से लिखते हैं हम यहाँ पर अन टाइम्स, ये मेरे पास अन टाइम्स है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एच इंटू में ए की पावर अन, इसको देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है ये क्या हो जाएगी, वही बात हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा
कि H के इंटू में 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट है, तो इस एक राइट कोसेट को हम जितने एलिमेंट की प्रोडक्ट है उतने राइट कोसेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर है, इसके इंटू में अपने पास n टाइम्स ये एलिमेंट की प्रोडक्ट है, और ये एलिमेंट अपने कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट अपने पास बिलोंग करते हैं साइक्लिक ग्रुप जी से। ठीक है, n टाइम्स तक है ये, a की पावर n तक है, तो इनको हम n टाइम तक राइट कोसेट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कोसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि H अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये n टाइम्स तक अपने पास क्या हो जाएंगे, कोसेट की फॉर्मेशन हो जाएगी n टाइम्स, और इनको हम इस तरीके से ले सकते हैं H a की पावर यहाँ पर n टाइम्स तक। ठीक है, तो हम लेते हुए क्या चले, ये चले थे, और हमने दिखा क्या दिया, हमने ये दिखा दिया, ये अपने पास इस क्वोशेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है, तो इस मीन्स ये भी अपने पास क्वोशेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो क्वोशेंट ग्रुप में अगर ये बिलोंग करता है और ये अपने पास देखो इंटीग्रल पावर ऑफ n टाइप का कोसेट है, इट मीन्स ये अपने पास एज ए यहाँ पर जनरेटर का वर्क करेगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू ही यहाँ पर शिफ्ट करनी है 1 2 3 इस तरीके से, तो अपने पास एक साइक्लिक ग्रुप की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो साइक्लिक ग्रुप हमने किस तरीके से बताया यहाँ पर कि क्वोशेंट ग्रुप ही अपने पास एज ए साइक्लिक ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, यदि हम क्वोशेंट ग्रुप को ले रहे हैं यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप की सहायता से बनाते हुए। ठीक है, तो थ्योरम यहाँ पर अपने पास प्रूफ हो जाती है, इसको हम लिख देंगे देयरफॉर G/H इज आल्सो ए साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर अपने पास H a होगा, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड थ्योरम के प्रूफ की ओर। ये थ्योरम अपने पास क्या कहती है, देखिए, इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, लिख लेते हैं साथ के साथ, H अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, इसी के साथ A अपने पास ग्रुप G का एलिमेंट है, देन यहाँ पर बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इक्वल टू n, प्रूव डेट इफ यदि ऑर्डर ऑफ दिस कोसेट इक्वल टू m, ठीक है, ये गिवन है अपने पास सब कुछ, देन ये हमें प्रूव कर m डिवाइड्स n, जो ऑर्डर ऑफ अपने पास दिस राइट कोसेट होगा वो अपने पास क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट a। ठीक है, ये हमें शो करना है इसमें कि अपने पास n अपॉन में m इस तरीके की फॉर्म बनेगी, m अपने पास n को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमें शो करना है, किस तरीके से करेंगे, काफ़ी इजी है, ये सब कुछ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ गिवन है, और यहाँ से एक इक्वेशन मैं बनाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, जो अपने पास ये है इसको मैं एक इक्वेशन मानता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल देखिए, हम यहाँ पर कोसेट की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये अपने पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम जो नॉर्मल सब ग्रुप हम ले रहे हैं ग्रुप G का, उसके साथ मल्टीपल लेते हुए कोसेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या निकलता है, बिल्कुल यही बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसलिए पहले मैंने ये थ्योरम यहाँ पर बताई आपको। तो ये n टाइम्स तक हम लेंगे, ये सब कुछ अपने पास n टाइम्स तक है यहाँ पर, एक ही मल्टीपल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n टाइम्स तक एलिमेंट हैं ग्रुप G के, H जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पर, तो ये n टाइम तक अपने पास यहाँ पर कोसेट्स बन सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी अपने पास n टाइम्स तक है यहाँ पर, तो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर H a की पावर n इक्वल टू H a की पावर n। अब a n फ्रॉम दिस इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो H इंटू में आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये अपने पास इस तरीके से, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट पुट नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट की पावर n है, तो H इक्वल टू, या फिर डैट इम्प्लाइज H a की पावर n इक्वल टू H, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपको अच्छे तरीके से पता है, जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही बात की थी कि क्वोशेंट ग्रुप में जो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो अपने पास एज ए H ही होता है, जो हम नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं वही एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क करता है, जैसे कि हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, H ही अपने पास क्या होगा, एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो देखिए, इस कोसेट की पावर जब n हुई और ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट के ही इक्वल आ चुका है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये जो एक इक्वेशन यहाँ पर बनी है, ये हमें बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो अपने पास ये एलिमेंट है यहाँ पर, ये अपने पास एलिमेंट है यहाँ पर क्वोशेंट ग्रुप का, इसमें अपने पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्वोशेंट ग्रुप में,
इस एलिमेंट की पावर जब हमने अन ली यहाँ पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो ये अपने पास बताना चाहते हैं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास अन है। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये बात हमें कंफर्म होती है। तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मैं मानता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने मान रखी थी पहले से ही। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये तो अपने पास बता रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ एच ए इक्वल टू अम, और यहाँ से हमें पता लग रहा है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच ए इक्वल टू अन। ठीक है, ये यहाँ से ये कंडीशन आई है। तो इन दोनों से एक थ्योरम हमें याद आ जाती है, वो थ्योरम आपको बताता हूँ मैं। ये अपने पास थ्योरम एक्सरसाइज 1.2 की शायद फर्स्ट थ्योरम है या फिर थ्योरम नंबर 3 ये रही। देखिए, इफ एक अपने पास एलिमेंट है ए ऑफ ग्रुप जी, उसका ऑर्डर अपने पास अन है। ठीक है, ऑर्डर अपने पास ये गिवन है, सब कुछ ये अपने पास गिवन है, उसका ऑर्डर अपने पास गिवन है, अन है अपने पास, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अपने पास अन है। ठीक है, देन हमें इसका ऑर्डर मिलता है फिर इस तरीके से कि ए का ऑर्डर अपने पास अम है, हमें ये कंडीशन मिल गई। देखो जैसे कि इसको आप रिलेट करो, ये तो हमें पहले से ही पता था, जैसे कि हमें यहाँ पर पता है पहले से ही, और फिर हमें ये कंडीशन मिली कि ए की पावर जब हमने अम की तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आया सब कुछ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से देन कंक्लूजन अपने पास क्या निकलता है, इफ अन इज ए डिवाइजर ऑफ अम, तो जो अन होगा, जो अपने पास ये फर्स्ट हमें गिवन था ऑर्डर, वो अपने पास एज ए डिवाइजर वर्क करेगा इसके लिए, जो अपने पास बाद में ये ऑर्डर आया इसके लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अम डिवाइड्स अन, क्योंकि फर्स्ट जो अपने पास गिवन था उसका ऑर्डर अम था और इसका ऑर्डर अपने पास अन है, तो अम डिवाइड्स अन, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच ए। ठीक है,